उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे सभी विधायक, मुश्किल में आदित्य ठाकरे। उद्धव गुट के विधायकों को शिंदे गुट की ओर से व्हिप जारी। विधानसभा में शिवसेना के सभी 55 विधायकों को उपस्थिति होने का व्हिप। शिवसेना के व्हिप को लेकर मुश्किल में दिख रहा है ठाकरे गुट। एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना पर कब्जा जमा चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट के 55 में से 40 विधायक पहले ही उनके साथ आ चुके हैं और अब जो कुछ भी उद्धव ठाकरे के पास बचा है, एकनाथ शिंदे उस पर भी कब्जा करने का प्लान बना चुके हैं। फिलहाल शिंदे के निशाने पर उद्धव गुट के 15 विधायक हैं और इन सभी विधायकों को चेतावनी दे दी गई है कि या तो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दो और या फिर हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये चेतावनी कोरी चेतावनी नहीं, बल्कि शिंदे गुट की ओर से सभी 55 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। शिंदे गुट, जिसे चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है, उसके चीफ व्हिप भरत गोगावले ने पार्टी के सभी 55 विधायकों को व्हिप जारी किया है और जिसमें विधानसभा में उपस्थित रहने और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में वोटिंग करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे को भी भेजा गया है, क्योंकि 2019 में आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के टिकट पर ही चुनाव जीता था। यानी साफ है कि अगर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सरकार का समर्थन नहीं किया तो उनकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों ही गुटों के बीच जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। दूसरी ओर ठाकरे गुट ने शिवसेना के व्हिप को लेकर चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ठाकरे गुट के नेता सूली प्रभु ने कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। प्रभु ने कहा कि शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जब तक वो फैसला नहीं सुना देगा तब तक कोई भी गुट एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ कोई भी व्हिप जारी नहीं करेगा। इसलिए हम एक बार फिर से कोर्ट जा रहे हैं। तो दूसरी ओर शिवसेना के प्रत्योत भरत गोगावले ने कहा कि हमने सभी 55 विधायकों को व्हिप जारी किया है। इसमें बजट सत्र के दौरान सभी सदस्यों की उपस्थिति रहने के लिए कहा है। ये व्हिप सिर्फ विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अभी हम किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। कार्यवाही का फैसला तो 2 सप्ताह बाद लिया जाएगा, तब तक शिवसेना को लेकर कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। अभी भले ही हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे कार्यवाही नहीं करेंगे ये भी नहीं कह सकते। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता उदय सामंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार 9 मार्च को महाराष्ट्र में 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। शिंदे सरकार को वैसे तो बजट सत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। 288 विधायकों वाले सदन में 160 विधायकों से ज्यादा समर्थन शिंदे सरकार को मिल चुका है। ऐसे में फिलहाल सरकार के सामने कोई ऐसी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लड़ाई बीएमसी चुनाव को लेकर है। अभी भी उद्धव के साथ जो विधायक हैं, उसमें से ज्यादातर विधायक मुंबई के हैं और उद्धव ठाकरे की सबसे ज्यादा लोकप्रियता मुंबई में बनी हुई है। ऐसे में उद्धव गुट के विधायकों पर एकनाथ शिंदे पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उद्धव गुट के विधायकों में चिंता जरूर दिखाई दे रही है। विधायकों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो उपचुनाव में फिर से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2019 में सभी विधायक बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े थे और मुंबई में शिवसेना के बाद सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी को ही माना जाता है। और अगर अब उपचुनाव होते हैं तो उद्धव गुट का सामना शिवसेना और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार से होगा। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। अगर चुनाव आयोग का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरह एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ जाता है तो फिर उद्धव खेमे के सभी विधायक शिंदे के साथ चले जाएंगे और आदित्य ठाकरे उन्हें शायद इस्तीफा ही देना होगा या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।